हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आने वाली आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा लीजिए। तो दोस्तों, मैं समय न लेते हुए शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, पहला क्वेश्चन बोल रहा है 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आज जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत ही सिंपल होंगे। देखने में तो थोड़ी विचित्र टाइप के क्वेश्चन लगेंगे लेकिन बहुत ही सिंपल होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में एक लाइन में सॉल्व होंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन बोल रहा है 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि हमारा प्रश्न बोल क्या रहा है, कहे क्या रहा हमारा प्रश्न। हमारा प्रश्न यह बोल रहा है कि 16 के वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल तो सब लोग जानते होंगे। वर्ग पे क्या होता है, आपके स्क्वायर लगता है, ये पावर में लगे रहेगी, और वर्गमूल में ये आपका होता है। तो दोस्तों, वर्ग और वर्गमूल तो सबको पता होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिर्फ हमको करना क्या है, बोल रहा है 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल इंटू 4 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी इसका बराबर क्या होगा हमारा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल है, अंदर इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे, 4 चौक 16, और इधर भी हम क्या करेंगे, इसका 2 भागों में हो जाएगा, 4 चौक 16 स्क्वायर है, यानी दो भाग में डिवाइड कर लेंगे हम, तो 4 4 2 हो गए हमारे। तो इसमें से एक 4 हमारा निकल के बाहर आ जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा हमारा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 4 का गुणा हो जाएगा। ये हमारा कोष्टक के ब्रैकेट के अंदर रहेगा, और ये भी हमारा ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं हम दोनों को। अब ये इंटू हमारा बीच में है, तो इसका 4 चौक 16, इसका 1 4 अब निकल के हमारा बाहर आ गया। अब 16 चौको 64, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड लगे, बहुत ही सिंपल है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोला 16 के गुणनफल, 16 का वर्गमूल, तो सबसे पहले हम वर्ग कर लेंगे, फिर 4 का वर्ग, तो हम इसका स्क्वायर कर लिए, ठीक, इसमें से कर लिए ये सिंपल, 4 चौक 16, और ये हमारा 4 एक निकल के बाहर आ गया, 16 चौको 64। अब देखते हैं दोस्तों कि 64 किस ऑप्शन नंबर पे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों, आज के जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूं, सब के सब प्रश्न एक लाइन में सॉल्व होने वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात कितना होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं कि ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात कितना होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें क्वेश्चन पे बोल क्या रहा हमारा कि ए की जो लंबाई है बी की लंबाई का 5/8 है, ये हम यहाँ पे इंटू लगा लेते हैं, 5/8 है। ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पे थोड़ी सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा इधर इंटू में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो A/B इक्वल 5/8। तो हमारा ए का मान यहाँ पे कितना है, 5 है, और बी का मान हमारा कितना है, 8 है। तो ए बराबर जब हमारा 5 है और बी बराबर हमारा कितना है, 8 है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोलो, तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात क्या होगा। तो यहां से बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात क्या होगा। तो हमारे पास क्या है, ए का मान 5 है, अनुपात बी का मान क्या है हमारे पास, 8 है। अब देखते हैं 8:, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अब देखते हैं 8:5 किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा
यहाँ पे 8:5 सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन पे कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ी घुमा दिया गया है। जैसे इसमें साफ साफ लिखा है ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी की लंबाई का ए की लंबाई से अनुपात कितना होगा, जब 5/8 है ए का बी से, तो बी का ए से कितना होगा, 8/5 हो जाएगा। ऐसे में हम सिंपल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व करके बताया जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। बाकी ट्रिक ऐसे बहुत सिंपल थी। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 3 रहा, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं और इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या होगी, यानी मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, यानी कुछ मुर्गियां भी हैं और गाय भी हैं, और इनके पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48 है। तो हमको यहाँ करना क्या होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हमको देखना होगा कि उसके पास कुल कितने हैं, कुछ गाय हैं, कुछ काऊ हैं और कुछ हेन हैं, यानी कुछ गाय हैं और कुछ मुर्गियां हैं, दो चीज उसके पास है। इनके पैरों की संख्या कितनी है, दोनों के पैरों की संख्या 140 है, और इनके सर की संख्या कितनी है, हेड की संख्या कितनी है हमारे पास, 48 है। यहाँ पे गाय की संख्या 40 है और हमारे पास इनके पैरों की संख्या 140 है। गाय और मुर्गी के पैरों की संख्या कितनी है, 140 है, और हमारे पास उनके सर कितने, 48, यानी टोटल मुर्गी और गाय मिलाकर कितनी हो गई, 48 हो गई, और उनके पैर कितने हैं, 140 हैं। तो हम दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम गाय की संख्या निकालेंगे। सबसे पहले हम 4 पैरों वालों की संख्या निकालेंगे। जब हम 4 पैरों वालों की संख्या निकाल लेंगे तो हमारे पास 2 पैरों वालों की संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी। हमारे पास टोटल कितने सर हैं, 48 सर हैं, और पैर कितने हैं, 140 पैर हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे करेंगे क्या कि सबसे पहले एक टिक गाय की संख्या निकालेंगे। सबसे पहले हम काऊ की संख्या निकालेंगे गाय की। तो इसको निकालने के लिए संख्या, जब ऐसे क्वेश्चन पूछे तो उसको निकालने के लिए एक ट्रिक है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेग हमारे पास कितना है, सिंपल लिख लेता हूं तुमको, लेग अपॉन 2 माइनस हेड, लेग अपॉन 2 माइनस हेड। हमारे पास लेग कितने हैं, 140 हैं, अपॉन 2, और हेड कितने हैं, 48 हैं, ठीक ना। 7 दूना 14 और 0 0, यानी 70 माइनस 48। अब यहाँ पे 70 में 48 घटाएंगे कितना आएगा, 22। तो हमारे पास गाय की संख्या कितनी है, 22, और टोटल हेड कितने हैं, हेड हमारे पास है 48। तो हम जब गाय से 48 हम घटा देंगे, क्योंकि दोनों मिला के क्या है, 48 है, और गाय कितना है, 22। जब हम घटा देंगे तो हमारे पास मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 26। अब देखेंगे कि ऑप्शन नंबर किस में है, 26। तो ऑप्शन नंबर डी पे हमारा क्या है, 26 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है, 3 संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में हैं और उनका औसत 25 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन अनुपात वाला, सबसे पहले हम निकालेंगे कि जो हमारी क्रमशः संख्याएं दी होंगी उसका वो निकालेंगे क्या, औसत। तो हमेशा संख्याओं का औसत क्या होगा, कि जितनी भी संख्याएं दी होंगी क्रम से, उसका जो हमारी बीच वाली संख्या होगी उसी का क्या होगा, हमारा औसत हो जाएगा वही। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या दिया हुआ है, 4:5:6। तो मैं क्या बोला, बीच की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, औसत हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 औसत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 4:5 का औसत क्या है, 5 है। फिर बोल रहा है अनुपात में, और उनका औसत क्या है, 25 है, यानी हमारे इन तीनों का औसत क्या है, 25 है। तो हम यहाँ इन तीनों का औसत 5 है और इन तीनों का औसत क्या है, 25 है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 का औसत कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
तो यानी 5 का औसत क्या हो जाएगा 25, तो 1 का औसत 5। ऐसे फिर अगला क्या बोल रहा है, तो उन अनुपात में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। उनके अनुपात में सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है, यहाँ पे 6 है। सबसे बड़ी संख्या हमारी यहाँ पे क्या है, अनुपात में 6 है। तो 6 में जब हमारा इसका क्या हो जाए औसत ज्ञात करने के लिए, तो हमको अब यहाँ पे 6 का औसत ज्ञात करना है। 6 का औसत क्या हो जाएगा, हम कर देंगे इसमें 5 का इंटू, तो 30 हो जाएगा। तो दोस्तों यही हमारा आंसर है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर किस में है हमारा 30, तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा आंसर है। दोस्तों मैं एक बार, तो हमारे यही क्या हो जाएगा, आंसर हो। दोस्तों आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। दोस्तों एक बार मैं आपको और समझा देता हूं। क्या बोल रहा है कि जब औसत की बात आती है तो हम सबसे पहले हमारे बीच का वर्ड क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा, ठीक। और 5 का क्या है हमारा, 4 5 6 का औसत कितना है, 5 है। और फिर इधर क्या बोल रहा है कि तीनों संख्याओं का औसत क्या है, 25 है। तो हमारा तीनों संख्या का औसत कितना है, 5 है। और फिर तीनों संख्याओं का औसत क्या है, 25 है। ऐसे ही एक का औसत क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, 5 होगा। तो हमारे पास 6 संख्या पूछा, 6 का इंटू कर देंगे इसमें, तो हमारा वो आ जाएगा। ऐसे ही अगर पूछा होता सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पे कर देते किसका, यहाँ पे हम 4 पे 5 को गुणा कर देते, तो हमारे पास सबसे छोटी संख्या क्या हो जाता है, 20 हो जाता है। ऐसे 5 5 बढ़ता जाएगा। 4 का जैसे औसत क्या हो जाएगा हमारा, 4 पंचे 20, 5 का 5 25, 6 का 6 पंचे 30, 7 को 7 पन 35। ऐसे हमारा औसत बढ़ता जाता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, नंबर चेंज कर दिए जाते हैं, थोड़ी उसमें क्वेश्चन में थोड़ी और बदलाव, ज्यादा नहीं, कुछ थोड़ी चेंजेस कर दिया जाता है, लेकिन ट्रिक यही रहेगी आप अपने पास। इसी ट्रिक से हमको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।